हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 7th का जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसी का पेज नंबर 9, 10 एंड 11 जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। तो यहाँ जो है आपको एक पिक्चर शो की हुई है। यहाँ पे जो इस्तु है वो 1 लाख पीपल विजिटेड इन द बुक फेयर, किसी बुक फेयर में जाता है, वहाँ पे 1 लाख लोग आए होते हैं। तो जो रॉक्सी है वो बोलती है तो बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर मैं नहीं जाता ना तो 99,999 पीपल जो है विजिट करते, तो मेरे जाने से ना 1 लाख हो गए वो। अब देखो, यहाँ ऐसा नहीं है कि काउंट किया है एक एक इंसान को तो 1 लाख ये बता गए। इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट यानी लगभग, हमने उसके आसपास बता दिया कि लगभग इतने। अब कम ज़्यादा हो सकते हैं 1-2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक और सिचुएशन है। लाइक ये जो है इसको बोलता है कि बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज़ ऑन टाइम, कि आप कॉल करके चेक करो कि क्या तूफान एक्सप्रेस टाइम पे। एंड ये सारी इसको लिस्ट दे देता है, ये सारे नंबर्स है। पुलिस के लिए 100, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए 102, तो अलग अलग जो है नंबर्स है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, पुलिस आ जाती है। अब ये बोलता है कि तुमने कौन से नंबर पे फ़ोन किया था। तो ये बोलता है कि मैंने जो है राउंड ऑफ कर दिया था नंबर को। राउंड ऑफ करके जो नंबर आया उसके ऊपर मैंने कॉल की थी, बिकॉज माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। तो ये जो है एक सिचुएशन थी। लेकिन हर सिचुएशन में हम जो है राउंड अप नहीं कर सकते, राउंड ऑफ हर सिचुएशन में नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो पॉपुलेशन आई चिंतामणि की, वो आई 76,068। तो इसकी जगह हम ऐसे बोल सकते हैं कि अबाउट 75,000 थी। इससे भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इतनी क्वांटिटी है इनफ। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हम बता देते हैं। एग्जैक्ट हम ये 68 को हमने क्या कर दिया, यहाँ राउंड अप कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये जो है ना, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें कौन सी सिचुएशन में एग्जैक्ट नंबर्स को ही यूज़ करना होता है, वहाँ आप राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते, एंड कहाँ आप जो है राउंड अप या राउंड डाउन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि राउंड अप एंड राउंड डाउन क्या होता है। तो देखिए, ये जो राउंड अप है क्या होता है, राउंड अप मीन्स इंक्रीजिंग द नंबर टू द नेक्स्ट होल नंबर, यानी कि उस नंबर को इंक्रीज कर देना नेक्स्ट होल नंबर में। इफ़ अ प्रोडक्ट प्राइस इज़ 98, वी में से अबाउट 100, किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 98 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका प्राइस जो है ना लगभग 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया। अब राउंड डाउन क्या होता है, मीन्स रिड्यूसिंग द नंबर टू द नियरेस्ट लोअर नंबर, यानी कि उसको कम कर देना। जैसे कि 92 है, इफ़ अ पर्सन हैज़ 92 रुपीज़, वी में से कि उसके पास 90 रुपीज़ है, हमने क्या किया, 90 बताया। एग्जैक्ट बताने की यहाँ पे नीड नहीं है, हमने लगभग बता दिए 90 रुपये आसपास। तो लगभग बता देना, अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना, एंड उससे कम बताना, रिड्यूस करके बताना, तो वो होता है राउंड डाउन। एंड जब हम बढ़ा के बताते हैं, इंक्रीज करके बताते हैं, तो वो होता है राउंड अप। अब कौन सी सिचुएशन में हमें राउंड अप करना है, कहाँ हमें राउंड डाउन करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ 102 पीपल केम टू अ मीटिंग, वी में से कि 100 पीपल जो है मीटिंग में आए थे, ओके। अब कई सिचुएशंस होती है जहाँ हम जो है राउंड अप करते हैं। राउंड अप इज़ व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज़ मोर देन द एक्चुअल नंबर। जैसे कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को जो है स्वीट्स ऑर्डर करनी है, तो वो 732 उसने देखा कि स्टाफ जो है ना टोटल मिला के 732 है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एग्जैक्ट 732 स्वीट्स ही ऑर्डर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, राउंड अप, वो बोलेंगे कि ठीक है 750 स्वीट्स का जो है हम ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 700, क्योंकि 732 750 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो 700 मंगवाई तो बहुत ही कम पड़ जाएगी ना वो तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ राउंड अप कर दिया, हमने 750 कर दिया कि 750 स्वीट्स का जो है ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद क्या है, देगा सिचुएशंस जहाँ पे राउंड डाउन करना होता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि जो कस्टमर है वो उनकी दुकान पर आए, सामान ले, तो वो क्या करते हैं, राउंड डाउन करके प्राइस बताते हैं। जैसे कि किसी आइटम का प्राइस 470 है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 470 है डायरेक्ट 500 बता देंगे। तो ऐसे तो कस्टमर पहले ही ये सोचेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान है ये। तो आप क्या करेगा, वो जो शॉपकीपर है ना वो उसको कम करके बताएगा कि 450 है, ताकि यहाँ क्या किया उसने, राउंड डाउन किया 450। तो आगे तो वो नेगोशिएशन हो ही जाएगा प्राइस, ठीक है।
तो दैट इज़ राउंड डाउन। अब यहाँ क्या बोला है, थिंक एंड शेयर सिचुएशंस जहाँ इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, कहाँ पे हमें राउंड अप करना अप्रोप्रिएट रहेगा, उसके बाद कहाँ राउंड डाउन करना सही रहेगा, कौन सी सिचुएशंस ऐसी होगी, कहाँ इधर राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन इज़ ओके, मतलब दोनों ही कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स जो है हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये तीनों के जो आंसर हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। वेट, अब देखिए राउंड अप कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि बस सीट्स, इफ 49 स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप वी में से 50 सीट्स आर नीडेड। तो ऐसा थोड़ा ना कि एग्जैक्ट हम ये देखेंगे 49 सीट्स होनी चाहिए, हम बोलेंगे 50 सीट्स बस में जो है होनी चाहिए कि 49 स्टूडेंट्स जा गए हैं। पार्टी गेस्ट, वही 28 गेस्ट आ गए, तो हम ऐसा थोड़ी ना कि एग्जैक्ट 28 गेस्ट के लिए ही खाना बनवाएंगे, हम उसको राउंड अप करके बताएंगे ना कि 30 गेस्ट का, कि 30 लोगों का खाना बनाना है, कि ज़्यादा हम करके देखते ताकि कम ना पड़ जाए, तो राउंड अप करेंगे। स्कूल ट्रिप, इफ़ द डिस्टेंस इज़ 198 किलोमीटर, हम बोलेंगे कि 200 किलोमीटर है डिस्टेंस। उसके बाद बाइंग बैलून्स, इफ़ 47 बैलून्स आर नीडेड वी में से अबाउट 50 बैलून्स। क्लास चेयर, इफ़ 31 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर तो हम वहाँ 40 चेयर्स अरेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उतना ही करेंगे, राउंड अप कर देंगे। उसके बाद मैंने देखो सबके ना 5-5 एग्जाम्पल्स लिखे हुए, आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हो, 2-3। अब राउंड डाउन के अंदर क्या है, पॉकेट मनी, इफ समवन हैज़ 93 रुपीज़ वी में से कि उसके पास 90 रुपीज़ है, यहाँ हमने क्या किया, राउंड डाउन किया। एग्जाम के मार्क्स, इफ स्टूडेंट्स को 73 मार्क्स वी में से 70 मार्क्स, बताने में वर्बली, रिपोर्ट कार्ड पे चेंज नहीं होगा वर्बली, लेकिन हम बता सकते हैं किसी के 73 मार्क्स आए, किसके अप्रोक्सीमेट 70 मार्क्स आए हैं। उसके बाद ट्रैवल डिस्टेंस में, इफ डिस्टेंस इज 84 किलोमीटर वी में से 80 किलोमीटर। मीटिंग टाइम, अगर 52 मिनट तक मीटिंग चली तो हम बोल सकते हैं कि 50 मिनट की थी मीटिंग, या अगर यहाँ पे 58 मिनट होता ना तो हम इसको जो है राउंड अप कर देते हैं, हम बोलते 1 घंटा जो है मीटिंग चली, 1 आवर। उसके बाद क्राउड एस्टिमेट, वही जो इस्तु है वो गया था बुक फेयर में, तो उसने कहा कि 1 लाख लोग आए थे, मैंने चाहता तो 99,999 होते, तो वहाँ भी क्या है, क्राउड एस्टिमेट ही किया था उसने। तो इफ़ 102 पीपल आर प्रेजेंट वी में से कि 100 पीपल जो है वहाँ प्रेजेंट थे। अब कहाँ हम राउंड अप एंड राउंड डाउन दोनों ही कर सकते हैं, तो सिटी के डिस्टेंस में 148 किलोमीटर को हम 150 भी बोल सकते हैं, 140 भी बोल सकते हैं। क्राउड का साइज़ 498 पीपल कैन बी सेड अबाउट कि 500 लोग जो हैं वहाँ आए थे या 400 लोग आए थे, इसमें कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉपुलेशन एस्टिमेट के अंदर ट्रैवल टाइम, बुक पेजेस, 198 पेजेस को हम बोल सकते हैं कि 200 पेजेस हैं। ओके, अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ एग्जैक्ट नंबर्स हमको यूज़ करने हैं, मतलब वहाँ आप राउंड अप राउंड डाउन नहीं कर पाओगे, वहाँ ये नहीं चलेगा। जैसे कि मार्क्स इन एन एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में 47 मार्क्स आए तो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर थोड़ी ना आप ऐसे 50 चढ़ा देंगे, वहाँ तो हमें 47 ही एग्जैक्टली चढ़ाने पड़ेंगे ना, रिपोर्ट कार्ड पे चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद मनी इन बैंक अकाउंट, अब जो बैंक अकाउंट में जो पैसे है उसमें भी राउंड अप राउंड डाउन नहीं होता, आपकी जितनी एग्जैक्ट वैल्यू है पैसे की उतनी ही जो है वो शो करेंगे, उतनी ही दिखाएंगे, वो राउंड अप या राउंड डाउन नहीं करेंगे वहाँ। मेडिसिन की डोसेज में जो आपने डॉक्टर ने आपको डोज बताई है कितनी लेनी है, तो आप उतनी ही लोगे ना एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि उसको राउंड अप कर दोगे या राउंड डाउन कर दोगे। बिल पेमेंट, जितना बिल उस पर लिखी है पेमेंट उतनी ही देनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। फ़ोन नंबर के अंदर, फ़ोन नंबर में तो एक डिजिट की भी जो है गलती हो जाए तो रॉन्ग नंबर लग जाता है, तो फ़ोन नंबर में भी जो है हम राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते, वहाँ भी हमें एग्जैक्ट जो नंबर है वही डायल करना पड़ेगा। ओके, तो आगे है नियरेस्ट नेबर्स। एग्जाम्पल के लिए द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183, ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि कैसे कैसे हम राउंड अप कर सकते हैं, राउंड डाउन कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना राउंड ऑफ करना, इसमें आपका राउंड अप भी आ गया एंड राउंड डाउन भी आ गया। अब वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ राउंड अप करेंगे, कहाँ राउंड डाउन करेंगे, वो हम देखेंगे उस नंबर को कि उसको किसके नियरेस्ट राउंड अप या राउंड डाउन करना है, उसमें वो नंबर 5 से बड़ा है या 5 से कम है। देखो जैसे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1 सेकेंड वेट, इसके फर्स्ट एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ क्या है, ये नंबर था आपका 6,7,2,8,5,1,8,3, ठीक है, इसको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 के ऊपर कौन सा नंबर आया, ये 5 आया। अब आप इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखोगे, यानी कि दिस वन, ये जो नंबर है ना 1, इसको देखोगे आप,
वंस, टेंस, 100, 1000, नियरेस्ट 1000 में इसको जो है राउंड ऑफ करना है, तो 1000 से जस्ट पहले वाला इसके राइट साइड का नंबर हम देखेंगे, यानी कि 100 के प्लेस का नंबर देखेंगे कि क्या वो नंबर 5 है या 5 से ज़्यादा है। इफ़ ये जो नंबर है ये क्या है, अगर ग्रेटर आता है, ग्रेटर और इक्वल टू 5, इफ़ ये जो नंबर है ये 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, यानी कि इसके अंदर ये जो 1000 की प्लेस है ना जिसको करना था, इसमें हम +1 कर देंगे एंड बाकी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 0 0 0 आ जाएगा। एंड अगर नहीं भी करते, राउंड डाउन भी करते, तो भी यहाँ तो आपका 0 0 0 ही आता। ठीक है, उसके बाद अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड डाउन करेंगे, यानी कि कम कर देंगे, यानी इसको उसके बाद कम नहीं, इसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये नंबर सेम 5 है, 5 ही रहेगा, यहाँ आपका 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है ये नंबर, बताओ आप, ये क्या है, 5 से कम है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं, ये चेंज नहीं होगा, 5 से कम है ना ये, तो आपका ये जो है इतना ही रहेगा। देखो यहाँ तीनों में हमने 0 लगा दी एंड ये जो है सेम रहा। उसके बाद क्या है, नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 के लिए हम क्या करेंगे, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पे ये नंबर आया है 8 आपका, तो 10,000 से जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे, यानी कि 1000 वाला देखेंगे कि क्या वो 5 या 5 से ज़्यादा है, यानी कि इस नंबर को देखेंगे। अब ये नंबर क्या है, 5 है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। तो ये 5 से ज़्यादा है ये नंबर, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो है +1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस करके लिख दिया, ये 9 हो गया। उसके बाद नियरेस्ट लैख में करना है, तो अब हम देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख, ये वाला। अब इसको नहीं देखना, मैंने बताया ना, इसको नहीं देखना, इससे पहले वाला नंबर देखना है हमेशा। जिस नंबर के नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करना है ना, उस नंबर से जस्ट पहले वाला, उसके राइट साइड वाले नंबर को देखना है कि क्या वो 5 या 5 से ज़्यादा, यानी उस नंबर को तो आप राउंड अप करेंगे उसके हिसाब से कि उसके पहले वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा था या नहीं था। अब यहाँ 1 लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो ये देखेंगे कि इससे पहले वाला नंबर क्या 5 या 5 से ज़्यादा है। हाँ, ये देखो ये 8 है, तो इफ़ दिस इज़ 8, ये 5 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जो नंबर है इसके अंदर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, 6 7 3 एंड आगे क्या लग जाएगा आपका 0। देखो, ठीक है। उसके बाद है नियरेस्ट 10 लाख, तो अब हम देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। अब ये जो 10 लाख है यहाँ क्या है, 7 है, इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे, यानी 1 लाख वाला। तो ये क्या है, ये 5 से ज़्यादा है या कम है, ये 5 से कम है, तो क्या यहाँ पे +1 होगा, नहीं, यहाँ +1 नहीं होगा, तो ये सेम 6 7 ही रहेगा एंड बाकी आगे क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगी सब में। ठीक है, अब उसके बाद है नियरेस्ट करोड़, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि ये नंबर इससे पहले वाला नंबर देखेंगे। तो इससे पहले वाला जो नंबर है आप देख सकते हो ये 5 से ज़्यादा है, 7 है, 5 से ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, इस नंबर के अंदर +1 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये 7 करोड़। ठीक है, ये देखिए। अब ऐसे ही ना इन नंबर्स को भी इसी में, ये जो नियरेस्ट 5 थे, नेबर थे, इनके अंदर इन नंबर्स को भी राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी अभी इसका वेट। अब देखो मैंने ना इस नंबर को यहाँ करके दिखा दिया, इसके सारे राउंड ऑफ, एंड इस नंबर के मैंने यहाँ करके दिखा दिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने आपको बताया था कि वही नियरेस्ट 1000 में जैसे मैं किसको देखूंगी, 100 के नंबर को देखूंगी, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 9 आया, इससे पहले वाला नंबर मैंने देखा, यानी कि ये 5 से ज़्यादा था, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इस नंबर के अंदर मैंने +1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 3 करोड़ 87 लाख, एंड यहाँ पे क्या बन गया, 70,000। ठीक है, ऐसे ही सभी होंगे, आप ये खुद से भी करके देखना, वैसे मैंने सॉल्यूशंस कर दिए बट आपको ये खुद से भी करके देखना है। उसके बाद है
आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर आर 5 करोड़, कि मेरे पास एक नंबर है जिसके सभी जो 5 नियरेस्ट नेबर है ना, यानी कि इनकी बात कर रहा है ये जो 5 नियरेस्ट नेबर्स हैं, इनमें सब में ही जब हम उसको राउंड ऑफ करते हैं ना तो 5 करोड़ ही आता है उन नंबर्स को, जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो व्हाट कुड बी द नंबर, तो कौन सा नंबर हो सकता है। एंड ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं कि उनको हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 5 करोड़ ही आए उनको राउंड ऑफ करने पे, तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पूछा है इसने। तो ये जो नंबर है 5 करोड़, ठीक है, इसके हमें नियरेस्ट नेबर बताने हैं। अब देखो अगर मैं नंबर ले लूँ अगर मैं नंबर लूँ 4,99,99,999, तो इसको भी मैं जब राउंड अप करूँगी, एंड क्योंकि यहाँ जो है देखो ये जो नियरेस्ट नेबर्स थे इसमें कहाँ से स्टार्ट हो गया था, नियरेस्ट 1000 से स्टार्ट हो गया था, नियरेस्ट 1000 से स्टार्टिंग है, 1 10 100 को नहीं लिया इन्होंने, डायरेक्ट नियरेस्ट 1000 से स्टार्ट किया है राउंड ऑफ करना। तो हम भी 1000 से ही देखते हैं। तो अगर मैं इसको नियरेस्ट 1000 में मैंने देखो किया यहाँ, इसको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करती हूँ तो 1 10 100 1000 ये वाला नंबर आएगा 1000 पे। इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखना है हमें, इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा। अब इसमें +1 ऐड होगा तो ये +1 यहाँ जो है +1 ऐड होके क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ +1 हो के क्या होगा, ये कंप्लीट यहाँ पे +1 ऐड होके ना ये 5 करोड़ ही बन जाएगा, राउंड ऑफ करके राउंड अप हो जाएगा ये, है ना। आप देख लेना, आप इसमें ऐड करके देखना, यहाँ पे +1 आप ऐड करके देखोगे ना तो आपका ये ही आ जाएगा नंबर ऐड हो के। एंड अगर मैं इससे बड़ा नंबर लेती हूँ लाइक मैं 5 करोड़ 1 लेती हूँ, यानी कि इसमें क्या होगा, ये भी जो है ना इसमें राउंड अप हुआ ना, इसमें राउंड डाउन होगा, एंड ये भी राउंड डाउन होके क्या होगा 5 करोड़ ही आ जाएगा इसके अंदर भी, क्योंकि ये क्या है देखो 1 10 100 1000 1000 से पहले वाला देखते हैं हम, 1000 से पहले वाला क्या है 5 से कम है ना, तो ये यहाँ भी क्या आ जाएगा, जब हम इसको राउंड डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे भी ये 0 ही आ जाएगा, 5 करोड़ में ही आ जाएगा। तो ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा, जैसे 996 था 998, उसमें भी यही होगा 997, ठीक है 996 995, सब में जो है ऐसे ही जो है चलता रहेगा ये, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा राउंड अप होता जाएगा, क्योंकि हमेशा ही क्या होगा हम ये वाला नंबर देखेंगे है ना 1000 वाला, एंड यहाँ देखो यहाँ 99 ही है, सब में क्या होगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, +1 हो के ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 5 करोड़ ही आ जाएगा। अब ऐसे कब तक आएगा, जब तक आपका जो है ना यहाँ पे नंबर ये 500 नहीं आ जाता, 500 से, क्योंकि जैसे ही 500 से कम आ गया ना, देखो यहाँ ये आ गया मान लो 49999 एंड जैसे ये 500 से कम आ गया ना, तो यहाँ जब हम इसको जब आप करेंगे ना राउंड ऑफ, देखो यहाँ देखोगे आप 1 10 100 1000 आप यहाँ गए, आपने इससे पहले वाला नंबर देखा, अब ये क्या है 5 से कम है, तो ये 5 से कम है तो यहाँ +1 नहीं होगा, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, इसको जब मैं राउंड अप करूँगी ना तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये नंबर, राउंड अप नहीं हुआ ना ये, तो यानी आप कब तक कर पाए, जब तक 4 की डिजिट्स नहीं आ गई, 500 तक ही कर पाए आप। जैसे ही 5 से कम नंबर आ गया 499 आया, आप उससे उसके बाद नहीं कर पाओगे। ऐसे ही इसके अंदर भी आप जो है 2 3 4 5 ऐसे कब तक कर पाओगे, जब तक यहाँ पे आपका ये नंबर नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आ गया ना 4, तो क्या होगा आप इसको राउंड डाउन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको तो कर लोगे आप, ये जो आया ना यहाँ तक ही कर पाओगे, लेकिन आप ये जो आपका आया ना 5 करोड़ 499 यहाँ तक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ क्या है चार है। यहाँ भी आप देखोगे 1 10 100 1000 आपने ये देखा, इससे पहले वाला देखा, ये 5 से कम है ना, तो आपने अगेन वही 5 से कम था तो यहाँ आपने +1 नहीं किया, यहाँ पे इसका भी वही क्या होगा 5 करोड़ आ गया राउंड अप करके। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये नंबर 499 से बढ़ा, यानी यहाँ क्या आ गया आपका
यहाँ आपका आ गया 500, ठीक है। जैसे ये बढ़ गया 499 के बाद 500 आया, अब आप इसको राउंड डाउन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने देखो ना, ये वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। 1000 से हम देख रहे हैं, 1000 से जस्ट पहले वाला देखते हैं। अब ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो क्या होता है? राउंड अप होता है। तो यहाँ पे राउंड डाउन कैसे हो जाएगा? अब आपको राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड अप करोगे तो यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा, यानी कि आपका ये जो नंबर है ये राउंड अप करके ना ये बन जाएगा। ये तो देखो चेंज हो गया ना 5 करोड़ से। तो जो है यहाँ तक ही कर पाए आप, यानी कि अब आपने जो है टोटल कितने किए देखो। अब कैसे निकालोगे आप इन दोनों के बीच में कितने नंबर गए, यानी यहाँ जो है आप यहाँ तक जा पाए एंड यहाँ पे आप जो है 499 तक जा पाए। तो अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर से ये कैसे निकालेंगे हम? तो अब इसने एक तो ये पूछा था व्हाट कुड द नंबर बी, तो नंबर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इट कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 2 इनके बीच का कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, कोई सा भी आप नंबर लिख दो। चलो मान लो मैं यहाँ आंसर के लिए 5 करोड़ ही लिख देती हूँ कि 5 करोड़, नंबर भी 5 करोड़, या आप 5 करोड़ 1 2 या इनमें से कोई नंबर 4 करोड़ 99,99,402 या कुछ भी आप लिख सकते हैं 9, ठीक है। कोई सा भी ये जो नंबर मैंने आपको बताया ना, इनमें से कोई सा भी नंबर आप लिख सकते थे, या यहाँ से भी आप कोई सा भी नंबर लिख सकते थे। अब हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जो कि राउंड अप या राउंड डाउन करके ना 5 करोड़ ही आ जाए। तो इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर्स आ जाएंगे, हमको ये बताना है। तो अब ये कैसे, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो है इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे कि 1 10 100 1000। तो यहाँ क्या है, ये 5 है, तो यहाँ ये बढ़ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये 5 करोड़ हो जाएगा राउंड अप करके। एंड यहाँ पे जो है ये जब तक 499 तक है, यहाँ राउंड डाउन करके 5 करोड़ बन जाएगा। इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर है वो कैसे निकालेंगे? देखो जब हमें ऐसे 2 डिजिट्स के बीच के नंबर निकालने होते हैं ना, तो हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपको जो है ये बताना है कि हाउ मैनी नंबर बिटवीन 2 एंड 12, कि 2 एंड 12 के बीच में कितने नंबर हैं। तो ये तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे काउंट करके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। आपने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स है। लेकिन इसको बड़े डिजिट्स है, इसमें इसमें थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं हम, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो आप जो 2 नंबर्स होते हैं ना जिनके बीच के निकालने होते हैं, जैसे 2 एंड 12 नंबर, इनके बीच के नंबर हमको निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, 12 में से, बड़े डिजिट में से 2 को माइनस कर देंगे सबसे पहले। कितना आ जाएगा हमारे पास? 10, ठीक है। अब इसमें से आप 1 को माइनस कर दो, 10 - 1 तो कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। और ये देखो ये 9 ही नंबर्स है, आपका निकल के आ गया ना कि 9 नंबर्स है। अब एक और सिचुएशन हो सकती है इसके अंदर कि ये बोले हाउ मैनी नंबर आर देयर फ्रॉम 2 to 12। तो वहाँ तो हमें बीच के नंबर बताने थे, तो हमने क्या किया, 2 एंड 12 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 2 से 12 के बीच के नंबर बताने थे। तो हम 3 से जो है 11 तक गए, क्योंकि उनके बीच के तो यही नंबर्स है ना। लेकिन अगर ये बोल दे कि उनको भी इंक्लूड करो, यानी 2 एंड 12 को भी इंक्लूड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ भी हम यही करेंगे। देखो पहले तो हम 12 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। बस आप यहाँ पे क्या करोगे ना, 10 के अंदर वहाँ हम क्या कर गए थे, माइनस कर गए थे, 1 को माइनस किया था ना हमने, यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1 को। तो आपका आ जाएगा 11, कि अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लेते हो 2 एंड 12 को, तो आपके टोटल ऐसे 11 नंबर्स हो जाएंगे। अब यही सेम रूल हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, इनके बीच के नंबर्स बताने हैं ना हमें कि कितने नंबर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 करोड़ 499 में से 4,99,99,500 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसने तो कहा था कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसे कितने, क्वेश्चन में ये बोला था ना
कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, यानी कि इसने कहा है इंक्लूड करना है हमें इनको भी, इनको एक्सक्लूड नहीं करना। इंक्लूड करना है तो हमें +1 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 999 है ना, इसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। यानी कि 1000 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 करोड़ के नेबर होंगे अगर हम उनको राउंड अप करें या राउंड डाउन करें। तो आप उसका आंसर लिख देना 1000 सच नंबर्स। और जो नंबर पूछा था कि नंबर कौन सा होगा, तो वो आप इनके बीच का कोई सा भी नंबर लिख देना। जैसे मैंने वहाँ 5 करोड़ लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते थे, 5 करोड़ 1 2 3, क्योंकि सभी को क्या होगा राउंड डाउन करके 5 करोड़ ही आएगा, या इनमें से भी कोई सा भी नंबर लिख सकते थे इनकी सीरीज में, तो भी राउंड अप करके 5 करोड़ ही आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इनके आंसर। अब हम देखते हैं आगे। रोक्सी एंड इस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, उन्होंने इनकी वैल्यू को एस्टिमेट किया। अब एस्टिमेट करते हैं, अगर हम देखो इसको एस्टिमेट करूँगी, अगर मैं मान लो तो ये एस्टिमेशन इसका आएगा लाइक 5 लाख, अगर मैं लिख दूँ इसका एस्टिमेशन 5 लाख, एंड इसका एस्टिमेशन क्या आएगा लगभग, ये किसके आसपास है, 4 लाख के आसपास है, यानी कि 9 लाख एस्टिमेट हो गया। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। रोक्सी ने कहा कि द सम इज़ नियर 8 लाख एंड इज़ मोर देन 8 लाख, कि जो इसका सम आएगा ना वो 8 लाख या उससे ज़्यादा आएगा। तो हाँ 8 लाख के पास में या उससे ज़्यादा आएगा, हाँ बिल्कुल 8 लाख से तो ज़्यादा है, पास में भी है, मतलब 1 लाख का है वैसे डिफरेंस। इस्तु ने क्या बोला, द सम इज़ नियर 9 लाख, तो ये तो एग्जैक्ट इसने बता दिया कि 9 लाख के आसपास नंबर आएगा, एंड इज़ लेस देन 9 लाख, और 9 लाख से कम ही होगा। तो देखो किसका एस्टिमेट जो है करेक्ट है, वैसे तो एस्टिमेट्स दोनों के ही करेक्ट है, तो हम लिख देंगे these estimates are correct and इस्तु estimate is closer to the sum, लेकिन जो इस्तु है उसका estimate ज़्यादा क्लोजर है, ज़्यादा करेक्ट है। तो हम लिख देंगे, पूछा था ना किसका estimate क्लोजर है, तो इस्तु estimate is closer। उसके बाद है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000, तो क्या जो सम आएगा वो 8,50,000 से बड़ा होगा या छोटा होगा। हम ऐड ही करके देख लेते हैं, इनको ऐड करेंगे ना आप, तो आपके पास प्लस करके ये आएगा, देखो 8,82,810 आएगा। अब आप बताओ ये जो 8,82,000 है ये ज़्यादा है ना 8,50,000 से, तो हम लिख देंगे मोर देन 8,50,000। उसके बाद पूछा विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,000, यहाँ से एस्टिमेशन में भी देखते तो भी ये ज़्यादा ही था 8,50,000 से, है ना। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन दिस, तो ये 83 से तो कम ही है, 82 है यहाँ, है ना। तो हम लिख देंगे लेस देन 8,83,128, एंड यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमने ऐड किया था। ये आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिख दोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ माइनस करना है, ठीक है, इसको माइनस कर ही देते हैं अभी। तो आपके पास आ जाएगा 9,73,108 माइनस करके। अब देखते हैं, रोक्सी ने कहा कि द डिफरेंस इज़ नियर 10 लाख एंड इज़ लेस देन 10 लाख, जो डिफरेंस आएगा ना वो 10 लाख या उससे कम आएगा। एंड इस्तु ने बोला कि द डिफरेंस इज़ नियर 9 लाख एंड इज़ मोर देन 9 लाख, कि जो डिफरेंस आएगा वो 9 लाख एंड उससे ज़्यादा आएगा। तो देखो इस्तु ने क्या बोला है कि द डिफरेंस इज़ नियर 9 लाख, क्या ये 9 लाख के बिल्कुल पास में है, एंड इज़, हाँ 9 लाख से ज़्यादा तो है, लेकिन क्या 9 लाख के बिल्कुल पास में, 73,000 ज़्यादा है ये 9 लाख से। एंड रोक्सी ने क्या बोला, द डिफरेंस इज़ नियर 10 लाख, 10 लाख में जबकि बहुत कम का डिफरेंस है 10 लाख एंड 9,73,108 के अंदर, एंड ये 10 लाख से कम भी है। तो एस्टिमेट वैसे दोनों के करेक्ट है, बट एक्यूरेट की बात करूँ तो रोक्सी का एस्टिमेट जो है वो करेक्ट है ज़्यादा, क्योंकि 9 लाख के इतना नियर नहीं है ये नंबर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि 10 लाख एंड 9,73,000 में बहुत कम का डिफरेंस है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए का आंसर रोक्सी एस्टिमेट इज़ करेक्ट, ठीक है। एंड क्योंकि उसका करेक्ट है तो क्लोजर भी रोक्सी का ही होगा, तो आप साथ में लिख दोगे रोक्सी एस्टिमेट इज़ क्लोजर।
उसके बाद है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000। क्या ये जो डिफरेंस है ये 9,50,000 से ज़्यादा आया है या कम आया है? तो ज़्यादा ही आया है। ग्रेटर देन है, देखो 9,73,108 आया है, तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 9,50,000। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन, तो ये क्या है, ग्रेटर ही था, देखो ज़्यादा ही था, तो हम यहाँ भी लिख देंगे ग्रेटर देन 9,63,128। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारी माइनस करके आई थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का जो चैप्टर है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।